आप में से सम्राट अशोक के बारे में हर कोई जानता होगा, और जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि अशोका द ग्रेट मौर्य वंश के रूलर थे। उन्होंने 268 BCE से लेकर 232 BCE तक तकरीबन पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे राज किया था, और कई लोग उन्हें वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन एम्परर मानते हैं। अब ये वीडियो सम्राट अशोक की जिंदगी के बारे में तो नहीं है, क्योंकि वो जानकारी तो आप एक हिस्ट्री बुक से भी ले सकते हैं, बल्कि ये वीडियो उन 9 अनजान लोगों के बारे में है जिनके समूह का सम्राट अशोक ने किसी खास लक्ष्य के लिए गठन किया था। तो आज की वीडियो में हम 9 अननोन मैन के बारे में विस्तार से जानते हुए इस बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये बातें सच है या फिर महज एक मिथ्या। माना जाता है कि 270 BCE के आसपास सम्राट अशोक अक्सर गहन चिंतन में डूबे रहते थे, क्योंकि उनके साम्राज्य के पास कुछ ऐसे ज्ञान थे जो कि अगर गलत हाथों में लग जाए तो वो एक विनाश का कारण बन सकते हैं। अब इन सारी चीजों का अध्ययन सम्राट खुद तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने 9 लोगों की एक समूह की स्थापना की जो कि अलग अलग विषयों का अध्ययन करके उन विषयों पे शोध भी कर सके। इन 9 लोगों के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया गया था, और ये 9 लोग हमारी दुनिया के अलग अलग कोनों में घूमकर इस संसार के सारे ज्ञान को एकत्रित करने लगे। इस काम को ठीक ढंग से करने के लिए इन सभी ने एक एक किताब अपने पास रखी, जिसमें वो सारी ज्ञानवर्धक बातों को लिखते थे जिस पर उन्होंने शोध किया हो। ये 9 लोग अपनी किताब को अक्सर अपडेट करते रहते थे, और जैसे जैसे उन्हें कुछ नया सीखने को मिलता था वो उस बात को इस किताब में लिख देते थे। यहाँ से शुरू हुई भारत या फिर शायद पूरे विश्व की पहली सीक्रेट सोसाइटी, जो कि इंसानियत के संरक्षण के लिए बनी थी। लोगों का मानना है कि ये 9 अननोन मैन आज भी हमारे बीच हैं, और ये लोग अपनी अपनी किताबों के ज्ञान को इस दुनिया से बचा कर रखते हैं। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये 9 अननोन मैन पीढ़ी दर पीढ़ी इस ज्ञान को किस तरह से मेंटेन कर पाए, और उनके मरने के बाद उनकी किताबों का क्या हुआ। तो इसके पीछे 2 थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी के मुताबिक इन 9 लोगों ने हमेशा अपनी स्टडी फील्ड के जीनियस लोगों पर नजर रखी, और जब उनके रिटायर होने का वक्त आया तो उन्होंने अपनी सारी नॉलेज और बुक उस नए जीनियस इंसान को दे दी जो कि सोसाइटी के काम को आगे बढ़ाएगा। इस तरह से ये सीक्रेट ग्रुप हजारों सालों से आगे बढ़ती जा रही है, और इनकी किताबें हमेशा नई जानकारियों से अपडेट होती रहती हैं। ये बात सुनने में काफी बिलीवेबल लगती है, लेकिन यहाँ जो दूसरी थ्योरी हमारे सामने आती है वो काफी अनबिलीवेबल है। दूसरी थ्योरी के मुताबिक इन 9 लोगों ने ऐसे रसायन का खोज कर लिया था जो कि इनकी उम्र को बढ़ने ही नहीं देती है। तो इस प्रकार ये 9 लोग हजारों सालों से इंसानियत पर नजर रखते हुए इसकी संरक्षण कर रहे हैं। यहाँ एक और सवाल जो हमारे मन में आता है कि आखिर इन 9 लोगों की किताबों में किन सब्जेक्ट्स की नॉलेज है। इस बात का जवाब हमें टैलबर्ट मंडी द्वारा लिखी गई द 9 अननोन मैन किताब में मिलती है, और मंडी ने ये किताब 1923 में लिखी थी। पहली किताब साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा जैसे सब्जेक्ट की बातें करती है, और इस किताब को सबसे खतरनाक माना जाता है। लोगों का मानना है कि अगर कोई इंसान इस किताब में लिखी गई बातों को समझकर उस पर अमल कर पाए तो वो साइकोलॉजिकली काफी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। वो किसी भी इंसान या फिर हजारों इंसान को एक साथ अपनी बातें मनवा सकता है, और ऐसे तरीके वॉर या फिर प्रोपेगेंडा में काफी काम आते हैं। शायद इसलिए पहली किताब को सबसे खतरनाक माना गया है, क्योंकि इसकी नॉलेज मात्र से एक इंसान पूरी जनता को अपने इशारे पर नचा सकता है। दूसरी किताब फिजियोलॉजी पे है, और इस किताब में इंसानी शरीर की पूरी जानकारी है। इस किताब की जानकारी रखने वाला इंसान किसी को भी छूने मात्र से उसकी जान ले सकता है, और इसे द टच ऑफ डेथ नाम से दर्शाया गया है। इस किताब को पढ़ने के बाद कोई भी इंसान शरीर के सारे वीक पॉइंट्स या फिर प्रेशर पॉइंट्स के बारे में जान जाता है, और इस वजह से वो ह्यूमन नर्व इम्पल्स को रिवर्स करके किसी को भी पैरालाइज या फिर मार सकता है। तीसरी किताब बायोटेक्नोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी पे है, जहाँ पढ़ने वाले को सूक्ष्म जीवों के जीवन सार के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। ये ज्ञान किसी को भी हमारी दुनिया में चल रही लाइफ साइकिल को समझने में मदद करता है। चौथी किताब एल्केमी और मेटल ट्रांसम्यूटेशन पे है, जिसकी जानकारी से एक इंसान किसी भी धातु को सोने में बदल सकता है। ऐसा माना जाता है कि जब भी ह्यूमैनिटी ने किसी तरह का सूखा पड़ना या फिर ऐसी ही कोई आपत्ति का सामना किया है तो यूजुअली वहाँ के ऑर्गेनाइजेशंस को अननोन सोर्सेज से ढेर सारा सोना मिला था, और ये अननोन सोर्सेज और कोई नहीं बल्कि ये 9 अननोन मैन ही हो सकते हैं।
5वीं किताब कम्युनिकेशन के ऊपर है और इस किताब की जानकारी सिर्फ ह्यूमंस तक ही लिमिटेड नहीं है, बल्कि इस किताब में एलियन से कम्युनिकेट करने की विधि को भी दर्शाया गया है। इस बात से हमें समझ आता है कि 9 अननोन मैन ने एलियंस की प्रेजेंस को भी ढूंढ निकाला था। उनकी नॉलेज हमारे विज्ञान से काफी आगे थी। एलियन लैंग्वेज के अलावा इस किताब में ह्यूमन कम्युनिकेशन के बारे में भी काफी नॉलेज है। 6ठी किताब ग्रेविटी के ऊपर है और इस किताब में मॉडर्न एयरक्राफ्ट को बनाने की पूरी जानकारी है। इस जानकारी को वैमानिका शास्त्र भी कहा जाता है और इस किताब को पढ़कर एक इंसान विमान बनाने की पूरी जानकारी ले सकता है। मैंने विमान के इस टॉपिक के ऊपर पहले ही एक वीडियो बना रखी है, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है। 7वीं किताब मैटर ऑफ द यूनिवर्स पे है, जहां इसे पढ़ने वाला इंसान हमारे सोलर सिस्टम और पूरे यूनिवर्स की जानकारी ले सकता है। 8वीं किताब लाइट और उसकी स्पीड वगैरह के नॉलेज पे है। इस किताब में लाइट को एज अ वेपन यूज करने की प्रक्रिया को दर्शाया गया है। 9वीं किताब सोशियोलॉजी पे है, जहां पढ़ने वाले को रूल्स ऑफ एवोल्यूशन के बारे में जानकारी मिलेगी। इसके अलावा रीडर को डिफरेंट सोसाइटीज की अपराइजिंग और डाउनफॉल की डीप नॉलेज होगी। अब यह भी कहा जाता है कि 10th सेंचुरी के इन्फ्लुएंशियल पोप सिल्वेस्टर II इसके मेंबर थे और कई लोग तो विक्रम साराभाई को भी 9 अननोन मैन में से एक मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इंडिया के स्पेस प्रोग्राम को क्रिएट किया था। इन 9 लोगों की सीक्रेट सोसाइटी ठीक इल्यूमिनाटी की तरह फेमस है और कई लोग इन बातों को सच मानते हैं। अब यहाँ कहने के लिए तो काफी कुछ है, लेकिन इन बातों का प्रमाण किसी के पास नहीं है। बेशक सम्राट अशोक ने इन अननोन मैन को इन सब जानकारी के संरक्षण का काम दिया होगा, लेकिन इस सोसाइटी का आज तक हमारी दुनिया में एग्जिस्ट करना तो काफी मुश्किल है। इसके अलावा अगर हम हिस्ट्री में देखें तो कई कल्चर्स ने अपनी एक सीक्रेट सोसाइटी बना रखी थी, ताकि वो अपनी नॉलेज किसी और के साथ शेयर ना करते हुए उसे प्रिजर्व रख सकें। तो क्या सच में 9 अननोन मैन हमारी दुनिया में है? इसका जवाब तो शायद किसी के पास नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप किसी डिफरेंट टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकूं। और आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।